जय श्री गणेश। अब हम आगे तक चलते हैं। हमारी हेडलाइन है विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हुआ कमल, बेलपत्र, सतपत्र, शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रश्न बताया है। 1 सहस्त्र बिल्वपत्रों को भी एक प्रश्न कहा गया है। 1 सहस्त्र सतपत्र से आधे प्रश्न की परिभाषा की गई है। 16 पल्लों का एक प्रश्न होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वक संख्या वाले पुष्पों से शिव पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो अपूर्वक पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जब से शरीर की शुद्धि होती है, 2 लाख के जब से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, 3 लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम वस्तु प्राप्त होती है, 4 लाख का जब स्वप्न भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जब ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी कारण मंत्र का 10 लाख जब पूजा का संपूर्ण फल की सिद्धि होती है तो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख गर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा पुरुष 1 लाख दुर्भाव द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा व धतूरे की 1 लाख पुरुष पूजा करे। लाल डंठा बड़ा धतूरा पूजन में शुद्धदायक माना गया है। अगस्त के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों शुरू हो जाते हैं। लाल और सफेद आँख, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब अड़हुल के 1 लाख फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के प्रयोग में लाए जाएँ तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाला होता है। बंदूक दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण प्राप्त होती है। चमेली से शिव पूजा करके मनुष्य वाहनों को प्राप्त करता है। इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों के महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु प्रिय होता है। समय पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। बेला के फूल जान पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षा प्राप्ति प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की विधि की जाए तो धन में कभी अनेक कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदवारी के या सेफालिका के फूलों से शिव पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्वपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी कामना वस्तु प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएँ तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं। संशय नहीं है। राय के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव पर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े के छोड़कर से सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। विप्रवर महादेव जी पर चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव पर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर अर्पण करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियाँ दी जाएँ अथवा 1 लाख तिलों से शिव पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषभ कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर की पूजा निश्चय उत्तम मानी गई है। यदि उसमें लाख बार पूजा हो तो उसे गेहूं के बने पकवान से की हुई शंकर की पूजा निश्चय उत्तम मानी गई है। यदि उसे लाख बार पूजा हो तो उसे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो वहाँ शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रेम कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने माँ से उपासक के घर में अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है।
अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुख और असंपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है। प्रसन्नतापूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रश्न शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। 11 प्रश्न चमेली के फूल हो तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जुई के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राय के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रश्न है। उपासक को चाहिए तो निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान की पूजा करें। भक्ति भाव से विधिपूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। जल में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। सत्य रुद्री मंत्र से, रुद्र की 11 पाठों से, रुद्र मंत्र के जप से, रुद्र सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के स्त्रोत्र नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के सुख एवं द्रव्य द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो क्रमेण रोग की शांति होती है। उपासक को मनोवांछित फल प्राप्त हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करे। साथ ही उसके लिए मनुष्य में प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया गया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था पूजा को केवल सक्रा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जब पुराना हो जाए तब तक पूर्वोक्त धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में कारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भौतिक वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा से तो भोग और मोक्ष दोनों फल को देने वाली है। ये सब जो धारा बताई गई हैं इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधिहांतर 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हर हर महादेव।